जी भाइयों नमस्कार। हम आपके लिए लाए हैं आज चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक में का है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें से आपको आज बताएंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत बच्चे लेट हो चुके हैं, फिर भी उनके लिए हम जो मेन वीवीआई क्वेश्चन जो है आज बताएंगे, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसा बहुत क्वेश्चन है जो नहीं भी पूछा जाए, तो उन सब पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना ये क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। अब इसमें से आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो आपकी कराएंगे। अभी आप अगर कॉपी कलम के साथ अगर अभी आप लिखें तो और बढ़िया रहेगा, अगर सुन रहे हैं तो फिर भी बढ़िया होगा। और कमेंट में वो क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखें। हाँ, लिखने से एक होता है कि आप अगर लिख रहे हैं तो और बढ़िया बात है, अगर नहीं लिख रहे तो कमेंट में लिखें। लिखने से होता है क्या, लिखी हुई चीज़ जो ज़्यादातर याद रहती है। हम अगर लिखे कोई चीज़ को तो ज़्यादा याद रहती है, इसीलिए लिखेंगे ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि उससे पहले अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें घंटी ऑल पे, जो हम अगर वीडियो कोई भी आपको बनाए कोई भी चैप्टर का तो आपको पास पहुँचे। वीवीआई क्वेश्चन हम बनाते हैं, इससे आपकी मदद मिले और ज़्यादातर काम दे सके आपके लिए एग्जाम में। तो भाई विद्युत आवेश यह इस चैप्टर का है, तो इसको लिखने से पहले हम आपको बताएंगे यह होता है क्या। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे में कि एक कंघी ले लीजिएगा, और बाल तो सबके पास होता ही होगा, बाल तो होता है। तो उस कंघी को छोटे छोटे टुकड़े पे पहले कंघी को बाल में रगड़ के उसके बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़े पर अगर ऐसे ऐसे करिएगा ना, तो उसमें वो कंघी का जो दोनों को करने पे जो बल जो उत्पन्न होगा ना, वो आकर्षित होती है, वो क्रिया करती है, वो बल है जो क्रिया करेगी। तो वही क्रिया को, यह सब चीज़ सिर्फ समझने के लिए है। उसमें जो बल उत्पन्न होगा ना, वही विद्युत आवेश होगा। जो कंघी को ऐसे छोटे छोटे कागज के पत्ती पर करने से जो क्रिया होती है, प्रतिकर्षण और आकर्षण, यही दोनों होता है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो ये सब सिर्फ समझने के लिए है, आपको इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखिए विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश किसी भी, देखिए हम अभी जो बताएंगे कोई भी अगर चीज़ अभी बताएंगे तो उसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, अगर लिखिए साथ में, अगर बार बार सुनने लिखने में साथ में, अगर लिखने से होता है क्या, सुन के अच्छी तरह से समझिए और लिखिए साथ में। इससे होगा कि आपको दिमाग में बैठा रहेगा। अगर कम भी आप याद कीजिएगा, कम भी पढ़िएगा ना, फिर भी अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दीजिएगा तो उसको आपको दिमाग में बैठा रहेगा। तो आपको हम बता रहे हैं, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे क्या हम कर रहे हैं। विद्युत प्रभाव, अगर कोई भी विद्युत प्रभाव है, विद्युत प्रभाव जना बात समझ रहे। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे। अभी तो आपको समझाए होंगे कि कागज पे कैसे करने से ये होता है। तो वही है, किसी भी पदार्थ में विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ में जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे। आप तो इतना ही समझ होंगे। इसको बार बार देखिए, बार बार रिपीट किया, इसको देखिए और समझिए क्या कर रहे हैं हम। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो। हमारा बस यही एक मकसद है, जो हम किसी को भी अगर समझाएं तो वो अच्छी तरह से समझ के और अपना लिख के अच्छी तरह से, इससे हमको होगा क्या, हमको अच्छा गर्व महसूस होता है अगर आप अगर लिखिएगा तो फिर से समझिए, बार बार समझिए। हम यही बात हमेशा कहेंगे, कोई भी चीज़ को बार बार सुनने से, अगर बार बार लिखने से ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिमाग में आता है। कोई भी चीज़ अगर बार बार, जैसे मैं आपको नाम तो कोई नहीं बताया होगा, आपको सिखाया होगा कि आप ये बोलना ये बोलना, क्या किसी का भी नाम सुनते सुनते आपको याद हो जाता है कि ये नाम है। तो वही बात इसके साथ, अगर आप मेहनत कीजिएगा ना तो आपको ज़रूर सफलता पाइएगा, ज़रूर। तो इसमें यही है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो भाइयों चलिए हम आपको इस कुछ पॉइंट इसके बारे में बताते हैं। अभी आपको बताए थे विद्युत आवेश। देखिए भाई, कोई भी चीज़ को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपको 100% याद होगा तो होगा। आदमी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो हर एक निश्चित है कि सफलता मिलेगी तो मिलेगी आपको। हम यही बात हमेशा बोलेंगे, कोई भी चीज़ को आप बार बार सुनिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए। तो जी, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। यह इसका जो गुण होता है, किसी भी पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर यह पदार्थ है, इसका भौतिक गुण होगा विद्युत आवेश।
और यह दो प्रकार का होता है। पहला हो गया धनात्मक और दूसरा हो गया ऋणात्मक। पहला हो गया धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो गया। इनको जो साइंटिस्ट जो इनको घोषित किए थे वो विजानिन फैकनिन ने किए थे। इनको जो घोषित किए थे विजानिन फैकनिन ने, ये इन्होंने बताए थे कि दो प्रकार का होता है, पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। इन्हों को विजानिन फैकनिन ने घोषित किया था वो अपने अथी के हिसाब से। तो इनके बारे में बताएं, हम आपको इनसे अच्छी अच्छी टॉपिक बताएंगे जो आपको एग्जाम में निश्चित हो जो पूछे जाएंगे। तो हमारी आप इस वीडियो को अच्छी से देखें और सब्सक्राइब तो भाई जरूर कीजिएगा कि आपको तो और इससे फ़ायदा होगा कि हम अगर कोई भी अगर वीडियो बनाए तो आपके पास आएगा। भाई कोशिश कीजिए, बस हमको इतना मिलता है, पढ़ाई मन लगा के कीजिए और कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ाई मन लगा के कीजिए। आप इसको बार बार देखिए और बार बार बस एक ही चीज़ को रिपीट करते रहिए, लिखते रहिए, निश्चित होगा कि आप समझ गए। इसका जो गुण होता है भौतिक गुण होता है और यह एक दो प्रकार का होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक। आप जानेंगे धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो धनात्मक जो होता है ये अभी बताए थे विद्युत आवेश, इसके गुण होते हैं क्या, दो प्रकार के अभी बताए थे। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो और बताते हैं, देखिए जैसे में ये प्लस माने इसको जो Q से विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर एक आवेश Q है, जैसे मान लीजिए प्लस यह है, इधर प्लस है, अगर एक समान प्लस है ना, अगर एक समान माइनस है तो ये सजातीय जो है प्रतिकर्षण करेगा। अगर एक समान है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये सजातीय प्रतिकर्षण करेगा। अगर यहीं पे ऐसे अगर माइनस यहाँ पे है, अगर यहाँ पर प्लस है और तो ये दोनों है जो ना तो आकर्षण करेगा, ये दोनों जो है आकर्षण करेगा, ये दोनों आकर्षण कर। बार बार हम एक ही चीज़ समझाएंगे, आप लोग बस इसको ना बार बार रिवीजिंग करके देखिए। आप लोग इसको बार बार रिवीजिंग, आपको फिर से समझा देते हैं। अगर फिर से समझाएंगे, प्लस अगर एक यहाँ पर प्लस है और यहाँ एक समान अगर प्लस है तो यह प्रतिकर्षण करेगा, अगर माइनस है और प्लस है तो आकर्षण करेगा। मतलब जैसे हम समझ रहे हैं, विपरीत होने पर आकर्षण करेगा, सजातीय होने पर प्रतिकर्षण करेगा। मतलब एक समान अगर है तो प्रतिकर्षण करेगा, अगर एक समान नहीं है तो आकर्षण करेगा। तो चलिए और आपको अगर समझाते हैं, और इसका जो इसे जो है Q से सूचित करते हैं, इसे हम Q से सूचित करते हैं। विद्युत आवेश को हम अभी आपको बता रहे हैं, विद्युत आवेश सब चीज़ देखिए भाई, विद्युत आवेश को Q से हमारा यही एक मकसद है। आप रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं पर हमसे सिर्फ कमेंट में कोई भी दिक्कत होगा तो बताते रहिएगा, रिवीजन करिए। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आप सिर्फ पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान लगाइए, अपना देखिए भाई, अपने गार्जियन का को, अपने ज़िंदगी को मत बर्बाद करिए। मैं तो एक ही बात कहूँ, किसी के पीछे भागिए मत, सिर्फ आप पढ़ाई के पीछे भागिएगा। आपको पढ़ाई इतना ही कर देगा ना, आपको ज़िंदगी भर ये सपोर्ट करेगा, बस पढ़ाई। तो और यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था आकर्षण में, तो आगे चलते हैं। आपको हम बार बार यही बात बताएंगे, आप रिवीजन करिए। तो आगे चलते हैं। तो इसमें जो है विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, आप तो अभी बताए ही थे आपको। और यह एक अदिश राशि होता है, यह जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। मतलब समझ रहे हैं, विद्युत आवेश मैं आपको जो बताऊंगा उसी में आपको समझ जाना है। मैं बस इतना ही बताऊंगा, मैं आपको जो बताऊंगा उसी में आपको समझ जाना है। तो और यह एक अदिश राशि होता है। इसका फार्मूला जो होता है Q बराबर Ne होता है। इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर Ne। और यह है जो इलेक्ट्रॉन N जे इसमें होता है, इसके फार्मूला में Q बराबर Ne होता है इसका फार्मूला, और इसके फार्मूला में जो N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसका जो फार्मूला में Q बराबर Ne जो होता है उसमें का N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, E जो होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका पावर होता है। सब चीज़ देखिए, कोई भी ये सब कहीं भी आपको आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, निश्चित है जो आ सकता है, उतना तो नहीं लेकिन आ सकता है। तो इसमें एक एक पॉइंट जो होता है, छोटा छोटा पॉइंट, हम लोग उसको समझेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेशित होता है E, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेशित होता है, N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसमें जो E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेशित, उसका जो पावर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इसका जो मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और इसका जो मात्रक होता है, मेन चीज़ तो यह है, जो आएगा निश्चित आएगा, इसका जो मात्रक होता है, हम VVI क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, बस आपको बस रिवीजिंग करना है, बार बार देखना है वीडियो को, बार बार लिखना है, इससे आपको होगा कि ये वीडियो है। तो आगे चलते।
और आवेश का मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। आवेश का जो मात्रक होता है, बस ध्यान लगा के सुनिए अच्छी से, हेडफोन लगा लीजिएगा और अच्छा रहेगा। आवेश का जो मात्रक होता है कूलम्ब होता है, और यह एक छोटा मात्रक होता है। समझ रहे बात को मेरे? यह जो होता है एक छोटा मात्रक होता है, और इसका बड़ा जो मात्रक होता है, और इसका बड़ा मात्रक, देखिए बार बार हम एक ही चीज़ कहेंगे, बस रिवीजन कीजिए। इसका बड़ा मात्रक फैराडे होता है। हाँ, फैराडे होता है। हाँ शायद, हाँ। कोई भी अगर कहीं पर भी गलती हो गई तो इतना मत अथी कीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। आप अगर पता होगा आपको तो फैराडे होता है। इसका पावर कोई, इसका एक फैराडे जो होता है, फैराडे का मान जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट में करें, नहीं तो हम आपको है ही बताने के लिए। तो फैराडे का जब मान होता है वो शायद होता है, हाँ, 96,500। आप देखिए कोई भी चीज़ को एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा है। अगर आपको पूछ दिया कि यह कूलम्ब जो है ऐसा ही मात्रक है, आप विद्युत आवेश का, तो यह एक छोटा मात्रक है कि बड़ा मात्रक था, उसमें नहीं याद के ले रहिएगा तब बता नहीं पाइएगा। आप देख ले है मेरे वीडियो को, अगर देख रहे हैं तो आप इतना ज़रूर बता दीजिएगा यह एक छोटा मात्रक होता है। इसका बड़ा मात्रक एक फैराडे होता है जिसका पावर 96,500। हर एक चीज़ को लेकर चलना है हमको, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ना, हर एक। चलिए आगे चलते हैं जी। आपको बताएं कि अभी एक फैराडे में कितना होता है, तो एक फैराडे में 96,500 कूलम्ब होता है। तो आपको अब बताएं, अब अगर आपको कोई पूछ लिया तो इसमें इसका बीमा होता है। फिजिक्स में अगर 12th क्लास में अगर आए हैं तो कुछ भी इसमें होता है जो आपको होता है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो इसका जो बीमा होता है, और आवेश का बीमा M0L0TA होता है। समझ सकते हैं। और सीधा फार्मूला आपको उतना अगर समझाने जाते हैं कि उसके फार्मूला से तो बहुत टाइम लगता है, ये ज़्यादा ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, नहीं तो इसको सीध करके बताते कैसे आया। तो ये M0L0TA होता है इसका बीमा जो होता है। कहीं भी आपको अगर पूछ ले तो आपको हिचकिचाना नहीं है, बस मेरा एक ही करना है, आपको हिचकिचाना नहीं। कहीं पर भी कितनों भाई कितनों कुछ हो जाए लेकिन हिचकिचाना नहीं है। आपको सिर्फ कहता है ना, टॉपर बन के अपने ज़िंदगी में रहना है, हर एक चीज़ में टॉपर बन के रहना है। तो M0L0TA होता है। तो ये ज़्यादा ही वीडियो लॉन्ग हो गया है, इसलिए अगर आपको इसका जो नॉमिनिकल होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, आपको उसमें बताएंगे। बस आप अभी इतना तक आप पूरा चीज़ को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा, और आप कमेंट कीजिएगा कि इसका नॉमिनिकल, आपको बहुत तरह के नॉमिनिकल बताएंगे इसमें। और इससे होगा कि हैबिट आपका हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको क्या बताएं हम कि नहीं बताएं, ये भी लेकिन आपको तो जानना पड़ेगा। आप पूछिएगा तो ज़रूर, बस आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आप जो लाएंगे अगले वीडियो में उसमें बताएंगे। तो जी नमस्कार दोस्तों, बाय टाटा, फिर से मिलेंगे जी। लेकिन मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आप ही का फायदा होगा।